सुमन अर्पित करते हुए आज 21वीं सदी के महानायक बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिनकी जन्म जयंती मनाने के लिए जोन स्तरीय यह जयपुर में आए हुए समस्त बहुजन समाज पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय जय काशीराम करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय इंदु बंजारे जी तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खरे सर और तमाम विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता तथा समस्त उपासक उपासिकाएं, आज हम साहब कांशीराम जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें टिकाऊ बनने के लिए बोला था। एक बात और उन्होंने कहा था कि इस बात को हमें ध्यान रखना है कि मुझे वो समाज चाहिए जो टिकाऊ रहे। नेता तो बिकते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, नेताओं का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम ऐसा समाज बनाने का काम करें कि कितना भी नेता बिक जाए लेकिन समाज नहीं बिकना चाहिए। समाज को टिकना रहना पड़ेगा। और यदि हम इस समाज को टिकना और टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो हमें भगवान बुद्ध की याद करनी होगी, संत कबीर जी को याद करना होगा, संत रविदास जी को याद करना होगा, गुरु बाबा घासीदास जी को याद करना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करना होगा, साहब कांशीराम जी को याद करना होगा। इन्होंने इस समाज को बिकने के लिए नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि आप अपने आप को स्वाभिमानी बनाइए। उन्होंने कभी समाज को बिकने के लिए सामने नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने महापुरुषों को बेचने में लगे। आप यदि अपने वोट की ताकत को बेचते हैं, आप अपने वोट को बेचते हैं तो आप अपने महापुरुषों को बेचते हैं। यदि आप कबीर को मानते हैं और वोट बेचते हैं तो कबीर को बेच रहे हैं आप। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप गुरु घासीदास जी को मानते हैं और वोट बेचते हैं तो आप अपने गुरु घासीदास जी को बेच रहे हैं। यदि आप कांशीराम साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, फूले साहब को मानते हैं और आप अपना वोट बेचते हैं तो आप अपना वोट नहीं बेच रहे हैं, अपने महापुरुषों का सम्मान बेचने का काम कर रहे हैं। कांशीराम साहब जी ने बाबा साहब के उस उंगली के तरफ इशारा करके कहा था कि हमें हुक्मरान बनना है और वो संसद की तरफ जाना है। लेकिन आज भी हमारा समाज चमचों की फौज बन करके घूम रहा है और इस मूवमेंट और को आगे बढ़ने से रोकने में लगा हुआ है। चंद रुपयों के बदौलत, चंद पैसों के में बिकने में लगा हुआ है। आज हम लोगों को ये स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए आज इस धरती से संकल्प लेके जाने की जरूरत है कि हम कांशीराम जी का जो सपना है उसे साकार करने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और अपने जीवन में ये कसम खा करके ये कहेंगे कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए जिंदगी नहीं। कांशीराम साहब ने अपने लिए जिंदगी नहीं जिया, उन्होंने जो जिया है वो समाज के लिए दिया। और साहब ने ये बात जरूर कहा कि जो अपने लिए जीता है उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन जो समाज के लिए जीता है उसको दुनिया के लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने लिए कितना दिन तक जिएंगे, इस समाज के लिए जिए। भगवान बुद्ध ने इस समाज के अंदर दुख तकलीफ परेशानी और कष्ट को देख करके अपना राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए और समस्या का समाधान ढूंढा और समाधान ढूंढ करके फिर उन लोगों को जन समाज को, जन लोगों को, प्रजा को सुखी बनाने का मार्ग बताया। और जिस दिन लोग उस मार्ग पर चलने लगे तो बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन से फिर से मूल निवासी लोग राजा बने। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवा है भगवान बुद्ध के कारवा से जुड़ा
बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिया। लेकिन हम हुक्मरान तो जरूर बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन एक चीज हमें याद रखना होगा कि हम जो है अपने जीवन में पंचशील को जीवन का आधार रखेंगे, पंचशील का जीवन जिएंगे। कभी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी को अनैतिक आचरण नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी हम नशे का सेवन नहीं करेंगे। तो जरूर ये बहुजन समाज एक दिन राजा बनेगा, कोई माई का लाल इसको रोकने वाला नहीं। लेकिन आज पूरा समाज सबसे ज्यादा दारू और नशे में पड़ा हुआ है। जितना पैसा हमारे बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कांसीराम साहब ने 3T की बात की, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी की बात की। आज हमारा समाज जो टैलेंट है वो बर्बादी की ओर लगा रहा है, जो टाइम है उसे बर्बादी की ओर लगा रहा है, जो मनी है वो बर्बादी की ओर लगा रहा है। तो आपको इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने कमाई का कुछ पैसा जरूर लगाना चाहिए। ये इतिहास कांसीराम साहब जी को छत्तीसगढ़ में लाने वाले हमारे पूज्य भंते प्रज्ञासार जी, गुहाराम साधु जिनको बोला जाता था, उन्होंने ये देखा कि ये छत्तीसगढ़ के लोग दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं और इनको हुक्मरान बनाना है। इसके लिए उन्होंने रामनामी मेला में साहब कांसीराम जी को बुलाने का काम किया। लेकिन आज भी हम लोग पिछड़े हैं। जरूर 4 बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में अभी एक भी नहीं बन पाया है। लेकिन साहब कांसीराम जी का सपना था कि जहां मैं पहले बार आया हूं वहां सरकार बननी चाहिए, लेकिन हम लोग बिकने में लगे हुए थे, इसलिए ये सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आज हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि यहाँ से जाएंगे तो बिकने वाला काम नहीं करेंगे, बेचने का काम नहीं करेंगे, साहब कांसीराम जी का जो सपना है उसे साकार करने का काम करेंगे। ऐसी मैं अपनी बात रखते हुए आने वाले समय में हम सभी बहुजनों को एकजुट होना होगा और अपने स्वाभिमान को गिरवी न रखते हुए समाज के लिए अपना 2 पैसा भी कुछ न कुछ लगा कर जाना होगा। तो जरूर ये मिशन सफल होगा। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम को 1000 रुपए का मैं अनुदान सहयोग करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भंते जी।